अभी प्रारंभ हुआ है। मुझे लगता है कि जो कहा है वो रिजल्ट आएगा। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही कहा है कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, तो निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास है, जनता का भरोसा है और उनकी जो गारंटी है वो पूरी गारंटी होगी। निश्चित रूप से अभी आप देखते चलें, धीरे धीरे ये अप डाउन चलता है। जब मतगणना होती है तो ये सारी स्थिति आती है सामने, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, देश की जनता को भरोसा है कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनेगी और यशस्वी प्रधानमंत्री फिर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित होंगे। और जो संकल्प लिया है कि 2047 में हिंदुस्तान विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में नंबर 1 पर आएगा, विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित होगा, इस बात को पूरा करने के लिए देश की जनता उनको आशीर्वाद देगी और भारतीय जनता पार्टी को भी आशीर्वाद देगी और फिर से सरकार हमारी बनेगी। कांग्रेस 200 से आगे चल रही है, क्या लगता है कांटे की टक्कर? अब वो मैं यही कह रहा हूं कि ये मतगणना में ये सब स्थितियां आती है और जाती है, लेकिन अंतिम निर्णय जब आएगा तो वो यही आएगा। दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि अगर 300 से अगर पार बीजेपी होती तो ये ईवीएम का वोट है, जनता का वोट नहीं है। अब वो तो हमेशा विचलित होकर के बात करते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस के सारे नेता इस समय विचलित हो रहे हैं और चुनाव के पहले भी उनकी यही स्थिति थी कि ऐसे ही स्टेटमेंट वो जारी कर रहे हैं। सर, कांग्रेस ने 295 का आंकड़ा दिया। आज भी जीतू पटवारी ने कहा कि हम 295 की सीट ला रहे हैं इंडिया गठबंधन। तो थोड़ा रुकें, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा समय का इंतजार करें, अभी सामने आ जाएगी स्थिति। अभी प्रारंभ हुआ है। मुझे लगता है कि जो कहा है वो रिजल्ट आएगा। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही कहा है कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, तो निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास है, जनता का भरोसा है और उनकी जो गारंटी है वो पूरी गारंटी होगी। निश्चित रूप से अभी आप देखते चलें, धीरे धीरे ये अप डाउन चलता है। जब मतगणना होती है तो ये सारी स्थिति आती है सामने, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, देश की जनता को भरोसा है कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनेगी और यशस्वी प्रधानमंत्री फिर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित होंगे। और जो संकल्प लिया है कि 2047 में हिंदुस्तान विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में नंबर 1 पर आएगा, विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित होगा, इस बात को पूरा करने के लिए देश की जनता उनको आशीर्वाद देगी और भारतीय जनता पार्टी को भी आशीर्वाद देगी और फिर से सरकार हमारी बनेगी। कांग्रेस 200 से आगे चल रही है, क्या लगता है कांटे की टक्कर? अब वो मैं यही कह रहा हूं कि ये मतगणना में ये सब स्थितियां आती है और जाती है, लेकिन अंतिम निर्णय जब आएगा तो वो यही आएगा। दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि अगर 300 से अगर पार बीजेपी होती तो ये ईवीएम का वोट है, जनता का वोट नहीं है। अब वो तो हमेशा विचलित होकर के बात करते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस के सारे नेता इस समय विचलित हो रहे हैं और चुनाव के पहले भी उनकी यही स्थिति थी कि ऐसे ही स्टेटमेंट वो जारी कर रहे हैं। सर, कांग्रेस ने 295 का आंकड़ा दिया। आज भी जीतू पटवारी ने कहा कि हम 295 की सीट ला रहे हैं इंडिया गठबंधन। तो थोड़ा रुकें, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा समय का इंतजार करें, अभी सामने आ जाएगी स्थिति। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।